हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। इन द मेजर इवेंट डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन के टेस्ट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि एक माइलस्टोन है इन इंडियाज डिफेंस प्रोग्राम। स्क्रैमजेट इंजन सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑफ इंडिया। ये एक इंजन है जो कि बूस्ट देता है हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने टारगेट को हिट करने में। स्क्रैमजेट इंजन क्या है, ये कैसे काम करता है, आगे समझते हैं। स्क्रैमजेट इंजन दरअसल एडवांस वर्जन है रामजेट इंजन का। तो चलिए पहले समझते हैं कि रामजेट इंजन क्या है। रामजेट इंजन एक अभी एग्जिस्टिंग इंजन है जो कि यूज़ करती है डीआरडीओ। इसमें यह होता है कि जो इंजन है वो जो व्हीकल होता है उसके मोशन की स्पीड को यूज़ करता है, इनकमिंग एयर को यूज़ करता है, उस एयर को कंप्रेस किया जाता है और कंबेंशन चैम्बर में उससे इग्नाइट किया जाता है ताकि जो है इंजन इस थ्रस्ट दे व्हीकल को और व्हीकल तेज़ी से आगे जा सके। यहाँ पर व्हीकल का मतलब है मिसाइल और कोई ग्लाइड व्हीकल, तो इससे तेज़ी से वह मिसाइल आगे जाती है। लेकिन रामजेट इंजन के साथ समस्या ये थी कि रामजेट इंजन केवल मैक 3 तक सपोर्ट कर सकता था, यानी कि अगर हवा का फ्लो कम हुआ तो फिर रामजेट इंजन जो है यहाँ पर फेल हो जाता है और 3 मैक के बाद ये स्पीड नहीं दे पाता। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन में ऐसा नहीं होता। स्क्रैमजेट इंजन में लगातार फ्लो होता रहता है एयर का और ये 5 मैक से ऊपर तक की स्पीड देता है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और इसे डेवलप किया है DRDL, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये DRDO की एक लैब है जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है और इसके साथ साथ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का भी इसमें सिग्निफिकेंट रोल है, उनका काम है। दरअसल इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जिसमें ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को भी सह सके, यानी कि बहुत गर्म अगर टेम्परेचर है तो वहाँ भी इफेक्टिवली काम कर सके। इसके लिए इसमें यूज़ किया गया थर्मल बैरियर कोटिंग का। थर्मल बैरियर कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है इसके इंजन में ताकि किसको कोई नुकसान ना हो और ये एंड रिजल्ट अच्छा दे सके। अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट की बात करें, स्क्रैमजेट इंजन की बात करें, तो इस पर काम 2 दशक से चल रहा है। 2002 से इस पर काम शुरू हो गया था, लेकिन ड्यू टू डिलेस या ड्यू टू इनिशियल फेलियर्स इसमें समय लगता रहा। स्क्रैमजेट इंजन पर काम सिर्फ डीआरडीओ ही नहीं कर रहा है, इस पर काम इसरो भी कर रहा है ताकि वो अपने जो सैटेलाइट्स हैं उनको तेज़ गति से पहुंचा सके स्पेस में। तो बोथ डीआरडीओ एंड इसरो वर वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन स्क्रैमजेट इंजन। जहाँ तक इसरो की बात करें तो 2016 में उससे एक सफलता मिली थी स्क्रैमजेट इंजन को लेकर, जहाँ पर इनिशियली केवल 5 सेकंड के लिए स्क्रैमजेट इंजन ने काम किया, लेकिन ये फिनोमिनल था। यानी कि ये पॉसिबल रूम देता है इसरो को कि बहुत जल्दी जो है स्क्रैमजेट इंजन अपने लिए डेवलप कर पाएंगे ताकि वो सक्सेसफुली जो है भेज सकें स्पेस में सैटेलाइट्स। अब अगर डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ भी इसमें लगा हुआ है और डीआरडीएल ने अच्छा काम करते हुए इस पर 120 सेकंड तक इसको सक्सेसफुली जो है ऑपरेट किया। 120 सेकंड तक स्क्रैमजेट इंजन ने काम किया, जो कि एक क्वाइट मतलब अच्छी नोटेबल जो फीचर बताया जाता है। धीरे धीरे इसमें सुधार किए जा रहे हैं, इसको एफिशिएंसी को बढ़ाया जा रहा है ताकि ये और ज़्यादा रिजल्ट दे सके और एंड रिजल्ट इसका अच्छा हो। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि रशिया, अमेरिका, चाइना जैसे देश भी लगे हुए हैं। और अगर डिफेंस के हिसाब से देखें तो इसमें रशिया, अमेरिका का मेजर रोल है और चाइना का भी। अमेरिका ने इसे 2002 में अचीव कर लिया था इस टेक्नोलॉजी को और इसके बाद से फिर रशिया, चाइना इस रेस में आए। 2021 में रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जो कि न्यूक्लियर कैपेबल एक ग्लाइड व्हीकल की तरह था, जो कि अक्रॉस द ग्लोब घूमा और फिर इसने अपने टारगेट को हिट किया, यानी कि तब उन्होंने ये अचीवमेंट पा लिया था। अब इंडिया की बारी है कि वो स्क्रैमजेट इंजन के थ्रू इस सक्सेस को हासिल कर सके। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस दिन रात लगे हुए हैं और अभी भी इसे मोर एफिशिएंट बनाया जा रहा है ताकि ये एक्यूरेटली प्रिसिशन और एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट हमें दे। यानी कि अगर हम इसको पा लेते हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोग्राम का जो हमारा सपना है उसको एक गति मिलेगी, उसको एक बूस्ट मिलेगा और हम एक डिटरेंस क्रिएट कर सकेंगे अगेंस्ट अवर एडवर्सरी। और एडवर्सरी में हमारा मेन फोकस रहेगा चाइना की ओर, क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने में बहुत आगे निकल चुका है और उसको कैचअप करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम स्क्रैमजेट इंजन पर तीव्रता से काम करें और इसको मोर एंड मोर एफिशिएंट बनाएं ताकि हमें ये बेहतर रिजल्ट दे सके।
अगर स्क्रैमजेट इंजन सक्सेसफुल हो जाता है तो जहां एक तरफ इसरो को सफलता मिलेगी अपने स्पेस क्राफ्ट को सक्सेसफुली भेजने में टू द स्पेस, वहीं डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो डीआरडीओ को सफलता मिलेगी ऐसे वेपन डेवलप करने में, ऐसे वेपनिक सिस्टम लाने में जो कि एक्यूरेसी में और प्रिसिशन में नंबर 1 है और अपने एडवर्सरी को ओवरपावर करने में एक महारत रखते हैं। इसलिए स्क्रैमजेट इंजन का ये सफलता बहुत ज़रूरी है और मस्ट बी एक्नॉलेज एंड मस्ट बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस न्यूज़ फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।